नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपका अपने चैनल टफी रोटवालर में। बड़ी जबरदस्त वीडियो है, ध्यान से सुनना। पपी के टीथ ब्रेक हो जाते हैं, एडल्ट डॉग के टीथ ब्रेक हो जाते हैं, क्या वो वापस आ सकते हैं? अगर आ सकते हैं तो किस एज के अंदर आ सकते हैं? और जो बड़े डॉग्स के दांत टूट जाते हैं वो कैसे सही हो सकते हैं, उसका क्या इलाज है, इसके बारे में बात करेंगे। क्या वो टूट जाते हैं तो डॉग के लिए हार्मफुल है, इसके ऊपर टॉपिक है। हमने लेके आपको पता चल चुका होगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। पपी के ऊपर आपको बता दूं, छोटी सी वीडियो, लेकिन ध्यान से सुनना, ठीक है। पपी के दांत अगर टूटते हैं तो वो टूटते हैं लास्ट, ये मान लो आप 4 या 5 महीने की एज में। उसका क्या इलाज है, वो कैसे टूटते हैं और क्या वो वापस आते हैं? पपी के दांत टूटते हैं, जो भी ड्राई फीड वो खाता है या आपने उसको कोई खिलौना या कोई भी टॉय दे रखा है खेलने के लिए, उसके अंदर अगर आपके पपी को स्मूथनेस नहीं है ना, उसमें स्पंजी नहीं है वो टॉय, तो उसके दांत टूटेंगे, ठीक है। दूसरा हो सकता है आपने उसको जो फीड दी है वो थोड़ी ऐसी कुछ हो जिसको चबाने में उसको ड्राई हो, मतलब, तो उसके अंदर आपके पपी के दांत टूट सकते हैं। और अगर 4 से 5 मंथ आपके पपी की एज है तो वो दांत वापस आ जाते हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका पपी 5 महीने से ऊपर एज में हो जाता है, उसके बाद में उसके चांस हो जाते हैं कम। 5 से 6 महीने में लास्ट शायद आ सकते हैं। लेकिन अगर बड़े डॉग का आपका दांत टूट जाता है तो आपको उसका पता तभी चलेगा जब या तो आप उसको डेली ब्रश करते हो या हफ्ते में 2-3 बार करते हो। तो ब्रश के ऊपर मैं आपको बता दूं, हफ्ते में मिनिमम 3 बार आपके डॉग के दांत ब्रश करने आवश्यक है आपको। इससे क्या होता है, इससे पपी की कोई खास आवश्यकता नहीं है आपको। पपी की तो आप हफ्ते में 1 बार कर दोगे तो भी ठीक है। महीने 2 महीने का पपी है तो वो तो वैसे भी मिल्क वगैरह पे चलता है, माँ के दूध पे चलता है। 2 महीने से 5 महीने का है तो आप हफ्ते में 1 बार कर दोगे तो वो भी बहुत है। लेकिन उससे बड़ा है तो हफ्ते में 3 बार सही रहेगा उसके लिए, क्योंकि जो जम्स वगैरह आपको पता होगा अपने दांतों में लग जाते हैं, वैसे पपीज के डॉग्स के भी लग जाते हैं, तो वो क्लियर हो जाएंगे। दूसरा, उसको बहुत ज्यादा मजा आएगा, लेकिन आपको बचपन से आदत डालनी है। बड़े डॉग जिनके पास में, जिन भाइयों के पास में, और वो अग्रेसिव ब्रीड है, तो वो पहले सुन लो। पपी को अगर आपने एडल्ट से पपी, मतलब पपी से एडल्ट जब तक हुआ है, उसको आपने ट्रेन नहीं किया इस चीज के लिए, तो हो सकता है पिटबुल, रोटवाइलर, डोबरमैन, खासकर यूरोपियन अग्रेसिव हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे जब उसको पता चलेगा, 2 4 5 बार आप करोगे, उसको प्यार कर करके उसके सर पे हाथ फेरो और प्यार से आप धीरे धीरे उसको स्टार्ट करोगे, तो वो सीख जाएगा और उसको मजा आने लग जाएगा उस चीज में, वो उसको एंजॉय करेगा, उसके लिए खेल हो जाएगा वो, ठीक है। डॉग के पेस्ट भी आते हैं, आप चाहो तो ड्राई ब्रश भी कर सकते हो, लेकिन डॉग के पेस्ट भी आते हैं, मार्केट में अवेलेबल है। तो जो भी आपको सही लगे ब्रश करने के लिए, टूथपेस्ट के लिए, उसको, वो क्या होता है, डॉग अगर उसको निगल भी जाता है ना, हम ह्यूमंस के लिए जो भी आता है, हम मनुष्यों के लिए जो भी आता है, उसको हम निगल नहीं सकते हैं। उसके ऊपर लिखा हुआ आता है, हम लोगों को पता नहीं है। आप लोगों को एक छोटी सी नॉलेज के लिए बता दूं, हम ह्यूमंस के लिए जो भी आते हैं ना, आप जब भी टूथपेस्ट लेके आते हो मार्केट से, तो उसके ऊपर जब एक साइड तो होता है उसको ओपन करने का माउथ, दूसरा होता है उसकी टेल, तो लास्ट के अंदर उसके अंदर चिन्ह आता है, एक ग्रीन कलर का, ब्लैक कलर का, ऐसे कर करके ब्राउन कलर का, शायद 2-3 तरीके का आते हैं। तो ब्लैक होता है बहुत ज्यादा हार्मफुल, उससे नीचे जो एक कलर और आता है, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा कलर, ब्राउन या कुछ है शायद। तो जब भी आप अपने लिए टूथब्रश, सॉरी, अपने लिए टूथपेस्ट लेके आते हो, तो आप लेके आओगे जो लास्ट के अंदर ग्रीन, जिसके अंदर निशान आए, वो कम हार्मफुल है। लेकिन 7 साल से कम उम्र का बच्चा अगर उसको निगल जाए, इससे पहले तो कोई भी टूथपेस्ट की कंपनी, कोई भी टूथपेस्ट की कंपनी आपको अलाउ नहीं करती है। 6 से 7 साल का बच्चा है ना, उसको तो आप पेस्ट करवाओ ही मत, और अगर वो गलती से निगल जाता है तो आपको हाथों हाथ हॉस्पिटल जाना चाहिए। ये तो है हम मनुष्यों के बारे में। डॉग्स के बारे में क्या है, डॉग्स का क्या है कि उनको समझा नहीं सकते हम। ये चीज आपको वर्ल्ड में कोई नहीं समझा सकता। आपके डॉग को कोई भी दुनिया का ट्रेनर, मैं नहीं, दुनिया का कोई भी ट्रेनर ये नहीं समझा सकता कि ये तेरे को नहीं खाना है। तो वो पेस्ट इसी तरीके से बनाए हुए आते हैं कि डॉग उसको निगल भी जाएगा तो कोई हार्मफुल नहीं होगा। वो पेस्ट आप लेके आ सकते हो और आप उसको हफ्ते में कम से कम 3 बार करवाओ यार, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है। हफ्ते में 3 बार आपको करवाना है, 2-5 मिनट का समय लगेगा आपको, ठीक है। उससे क्या होगा, आपकी नजर रहेगी कि इसका कोई दांत टूटा तो नहीं है। इससे क्या है कि इससे नुकसान हो सकता है। एडल्ट डॉग का दांत जो है वो वापस तो आएगा नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, उसका कोई जबड़ा, जबड़े में मतलब मान लो चबाने वाले जो पीस स्लाइस करने वाले, जो मतलब कीमा करने वाले जो दांत है ना, जब पीछे का जबड़ा है, आगे के दो तो शिकारी है, वो तो उनसे तो बाइट करके काटता है पीस को। अगर आप उसको
ऐसी कोई चीजें खिलाते हो तो आपके लिए ज्यादा है। बाकी अगर आप वेजिटेबल्स खिलाते हो ना, बॉइल्ड राइस वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह, ज्यादातर जो लोग जो खिलाते हैं भारत के अंदर, ज्यादातर लोग 90% लोग या 95% आप मान सकते हैं, 95% लोग भारत के अंदर घर का खाना खिलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जेब से खर्चा नहीं बढ़ता है। 5% जो ब्रीडर है या कोई पैसे वाले हैं तो वो ड्राई फीड वगैरह दे सकते हैं। तो ये सभी के लिए है कि आप जब ब्रश करते हो ना, इससे आपको 2 पॉइंट होंगे। एक तो दम साफ होंगे तो दांतों के अंदर कीड़े नहीं बनेंगे जल्दी से, तो दांत साफ रहेंगे तो दांत टूटने का सवाल नहीं रहता। बाकी दांत में अगर कीड़ा वगैरह लग जाता है, उसकी जाड़ टूट जाती है चबाने वाली, तो उसको क्या, उससे इन्फेक्शन हो सकता है, वो खाना खाने में उसको प्रॉब्लम हो सकती है। इसका क्या इलाज है, आप कोई अच्छे डॉक्टर के पास जाओ जो डॉग के टीथ के बारे में नॉलेज रखता है, वो उसको रिपेयर कर सकता है। वो उसकी जगह आजकल व्यवस्था हो गई है, सब जगह नहीं है लेकिन फिर भी व्यवस्था हो गई है, नकली दांत डॉग्स के अंदर भी लगने लग गए हैं। और जो भी उसका इलाज है, जो भी ट्रीटमेंट है, अगर कोई ज्यादा खास नहीं है तो उसको कीड़ा लगवाए तो उसको डॉक्टर सफाई कर करके उसको सही कर सकता है, मतलब उसको सफाई कर देगा। दूसरा नहीं भी लगवाना है आपको तो उसको सफाई कर देगा ना एक बार, तो वो बाकी दांतों के लिए सेफ रहेगा। तो अगर एडल्ट का टूट जाता है तो वापस नहीं आता है, लेकिन 5 साल, सॉरी गलती हो गई, 5 महीने से नीचे जो भी एज है उनमें पपीज में टूट जाते हैं। टफी के तो कई बार टूटे थे और कई दांत टूटे थे, कि उसको तो चबाने की ऐसी आदत थी, मैं आपको बता दूं, मार्बल खा जाती थी वो। मार्बल, अपने घर में काम चल रहा था तो जब वो एडल्ट थी उस टाइम पे तो ऊपर वाली मंजिल का चल रहा था, जब वो बच्चा था ना उस टाइम पे सेकंड मंजिल का काम चल रहा था। आप मानोगे नहीं, जब वो एडल्ट हो गई थी, ये मोटी मार्बल की सिल्ली आती है, मार्बल जो अपने घरों में लगता है, मार्बल को मेरे पिताजी ने देखा था एक बार, वो ऐसे खाती थी जैसे पार्ले जी बिस्कुट हम खाते हैं। लेकिन रोटवैलर का जबड़ा बहुत मजबूत आता है, उसकी बाइट फोर्स बहुत तगड़ी आती है, दांत बहुत स्ट्रॉन्ग आते हैं। उसके एडल्ट के कभी दांत नहीं टूटे, लेकिन बचपन में बहुत ज्यादा टूटते थे, कि वो जो मर्जी उसको कटर 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 कटर, मतलब इरिटेट हो जाए इंसान, ऐसा चबाता था, ऐसा चबाती थी वो। तो पपी के दांत वापस आ सकते हैं, एडल्ट के नहीं आते हैं। एडल्ट के लिए आपको बता चुका हूं मैं, वो करना है आपको। अगर कोई भी दांत आपको दिखे ना कि टूटा हुआ है तो आपको जाना चाहिए यार। हम लोग क्या इग्नोर कर जाते हैं, छोटी छोटी चीजें इनको इग्नोर कर जाते हैं, फिर आगे जाके ये क्या बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकती है, बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकती है। एक दांत में कीड़ा लगा, वो खत्म हो गया, वो जाड़ खत्म हो गई, इन्फेक्शन हो गया, हमने ध्यान नहीं दिया, हम उसका मुंह खोल के काय को देखेंगे, उसके बाद में उसका वो दूसरे दांत पे भी लग सकता है, उसका जबड़ा खत्म हो सकता है। तो हफ्ते में 3 बार आपको ब्रश करवानी है। पप्पी को आवश्यकता नहीं है, लेकिन 3-4 महीने का हो जाए तो स्टार्ट कर ही देना यार। हफ्ते में 3 बार मिनिमम है, करवाना ही चाहिए, ठीक है। वीडियो समझ में आ गई होगी। अब भी कुछ रह जाए तो आपको पता है आपका भाई हर कमेंट का रिप्लाई करता है। बहुत ही शानदार वीडियो है, सोचने और सुनने में बहुत छोटा चीज है, ये बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन ये बहुत ही काम का टॉपिक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। कुछ भी समझ में नहीं आए कमेंट कर देना, आपको पता है आपका भाई हर कमेंट का रिप्लाई करता है 24 घंटे के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।